मातरम बच्चों, फोर्थ स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं 6th चैप्टर द जंक सेलर। लास्ट टाइम मैंने बोला आपको कि हमारे जो सिलेबस में है वो हम देखेंगे इस बार। कुल मिला के 14 चैप्टर्स हैं हमारे इस बुक में, मैथ मैजिक में। व्हाट इज़ इनसाइड दिस बुक्स, तो देखते हैं फॉरवर्ड में। इंडेक्स में हम देखेंगे बिल्डिंग विद ब्रिक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और ट्रिप टू भोपाल, टिक टिक टिक, द वे द वर्ल्ड लुक्स, ये फिनिश हुआ। द जंक सेलर एंड द जग्स एंड मग्स। तो आपने को सिर्फ इतना ही इस टर्म में लेना है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो आप अभी तक इतने अच्छे रहे और लेसन को समझे और प्रैक्टिस की है तो आगे भी करते आएंगे, ऐसी आशा से मैं ये स्टार्ट करती हूँ हमारा सेशन। हैव यू एवर मेट अ काबरी वाली, अ वुमेन हु सेल्स जंक? कबाड़ा वाली है ना, कबाड़ वाली। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना. I studied in Hindi medium school in my village and my father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I hated maths. Today maths is the most useful for my work. I would never imagine this in school. What about you? Do you also find maths difficult? Yes, even I find. But why do we find it? Because we are not working on it. The minute we work on it, we have lot of practice, तो हमको हार्ड नहीं लगेगा. What is the most difficult thing in your maths book? The calculations part. वो टैली होता है नहीं होता है तो हमारा प्रॉब्लमेटिक होता है. What do you think is easy or easy lesson? जो टेबल्स रिलेटेड होता है वो easy होता है क्योंकि टेबल्स हमें आते हैं, और जिनको नहीं आते उनके लिए परेशानियाँ होती है. When I was young, my father died in an accident, so my mother worked in several servants in same houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 4 or it's 8th standard. I wanted to study more, but my mother got me married. My husband's family lived in a mud house. His 2 brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. तो ये जो कबाड़ी वाली बहन है बेचारी बच्चों, इनको पढ़ने की बहुत आवश्यकता थी और आशा थी. हिंदी इनका फेवरेट था, साइंस भी पढ़ते थे, बट इनके डैडी की डेथ के बाद उन्होंने सब कारोबार संभाल लिया और 8th स्टैंडर्ड में स्कूल उन्होंने छोड़ दी. फिर उनकी मम्मी ने उनको शादी करवा दिया, उनकी शादी करवा दी. फिर बाद में इन्होंने हस्बैंड के घर गए, वहाँ मड का हाउस था, उनका पक्का हाउस नहीं था. उनके 2 भाई बहन थे, उनको उन्होंने देखा तो वो स्कूल नहीं जा रहे थे. फिर उनकी चाय की लारी थी. फिर आगे देखते उन्होंने क्या किया. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ टी कप ऑफ टी. आस्क पीपल टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी एट द टी शॉप एट द होटल. तो आप अगर पेज नंबर 60 यहाँ ख़त्म होता है, पेज नंबर 61 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बतलाया है एक्टिविटी करना कि टी स्टॉल की कितने पैसे होते हैं और कोई होटल के कितने पैसे होते हैं चाय के. इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 in a day, how much will he earn in 90 or 10 days? तो अगर वो अर्न करते हैं 30 रुपीज़ तो 10 दिन के कितने, तो इंटू कर दो, 3 1 3 और डबल, तो 300 हो गए. एंड इन अ मंथ तो इंटू 30 कर दो, तो जो आया वो आपका आंसर. 30 क्यों करने के लिए 30 डेज लेते हैं हम. हाउ डिड यू गेट द आंसर्स? डिस्कस. आई थॉट द स्टार्टिंग ऑफ माई ओन बिजनेस, आई थॉट आई वुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप
But my father, my uncle said that we would earn a lot of opening a junk shop. तो उनको तो इच्छा थी कि वो बैंगल शॉप खोले, टेलर का शॉप खोले, बट उनके अंकल जी ने कहा कि नहीं, हम लोग जंक शॉप खोलेंगे. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took up loan for ₹800 for the shop. तो उन्होंने 800 का की लोन ली. Find out what is a loan. Have you ever heard something taking a loan for what? Dash. How much loan was taken? How much money was paid back? लोन तो कभी लेना नहीं ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर आपने 30 की लेते हैं तो आपको 60-80 तक पहुंच जाता है, और उतना उनको लेना और देना पड़ता है. हाउ मच मनी वॉज पेड बैक. हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंड चार्ट for ₹300. I had taken a loan of 300 for a bank for 6 months. I will pay ₹51 every month to the bank, but I had taken a loan of ₹300 from Chunilal. After 6 months, I will pay back ₹360. तो who has to pay back more, हरिया और बाबू? तो ऑफ कोर्स ये हरिया है और वो बाबू है. इन्होंने लोन ली है 6 मंथ बैंक से और इन्हें चुन्नीलाल से. तो इन्होंने 51 रोज़ एवरी मंथ देना है, और 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30. तो इनको 30 और 1 इतने पैसे भरने हैं. 6 1 जा 606 और इनको 360. तो ऑब्वियसली चुन्नीलाल ने ज़्यादा पैसे मांगे हैं, तो जो बाबू है उनको ज़्यादा देने हैं बैंक से. ठीक है, क्योंकि उन्होंने चुन्नीलाल से लिए. तो 61 पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बच्चों. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज. People laughed and teased us about our work. They called it ganda काम or dirty business, but I did not think so. I knew this work would work. This idea would work, and now we have pakka house with electricity. We had fridge, TV, a gas stove. My husband's brothers, sisters, and also daughter go to school. सब स्कूल जाते हैं. और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बिज़नेस चल रहा है. देखिए, I had 9 rickshaws of my own. Wow! I give the rickshaws on rent and each of for 20 a day. On Sunday, I do not take any money from them. How much does Kiran earn for 9 rickshaws in a day? कितना पर 20 हुआ, तो in a day कितना है 20 वो कमाती है. So the 9 rickshaw वालाज will earn dash. तो शी विल अर्न कितना, तो 9 into 20 पर आता है, तो कितना आया 9 0 जा 0 और 9 2 जा 18 180. हाउ डिड यू डू दैट? तो उन्होंने क्या किया है, डू यू, आई विल डू इट लाइक दिस. 9 times 2 is equal to 8 and 1 80. तो 9 times 20 हमने किया. तो बच्चों इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, क्योंकि पक्का हाउस भी कर लिया और सब खुशहाल मंगल से इन्होंने देखो कर लिया सब कामकाज. फिर
वो 2 बच्चों को भी उन्होंने स्कूल में डाल दिया और ये कैलकुलेशन यहाँ दिखाया है कि 9 × 20 इज इक्वल टू 180. But I find this easier. For 10 rickshaws, she will get rupees 20 into 10 is equal to 200. For 9 rickshaws, she will get rupees 200 और माइनस कितना करना है 20, तो कितना हो 180. तो 200 minus 80 will give you 200 minus 20 will give you 180. थिंक ऑफ द सेम अदर वेज टू डू इट. तो ये ऐसा आप कर सकते हो. दूसरी स्ट्रैटेजीज लाके ये सम आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, और आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि आपका कैलकुलेशन राइट है. तो देखते हैं दूसरे इसमें हमें क्या आता है. इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम one रिक्शा वाला. 4 × 21 is 4 more than 4 × 20 80. Am I right? तो देखिए 2 × 6 कितना हुआ, 2 1 = 2 2 2 2 6 = 12. तो ये आपको टेबल्स यहाँ पे लिखने होते हैं. फिर 20 × 6 कीजिए, फिर 2 × 60 कीजिए, 0 ऐड करना है, आंसर वो ही रहेगा. 3 × 42 कितना हुआ वो आपको करना है. तो टेबल्स आने बहुत ज़्यादा अनिवार्य है. जैसे टेबल्स आएंगे बच्चों वैसे आप लिख पाओगे. 4 × 81, 9 × 25 और 3 × 9. I have my own small junk shop and I buy junk from junk collectors and they go from house to house to bring junk on handcrafts. तो ये जो भंगार वाले आते हैं उनसे वो जंक लेते हैं. I then sell it at the big shop. तो बिग शॉप में फिर बिग प्रॉफिट उनको होता है. How much to pay for a junk? Kiran has bought some junk from junk collectors. 1 kg न्यूज़पेपर is equal to 5. तो 30 × 5 कितना हुआ 150. So for 31 kg she pays कितना, और 5 ऐड कर दो आप. Look at the next page and rate the list of today's rates. Help Kiran to find the cost. तो आज के पेपर का भाव कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है. तो हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर. आपको फाइंड आउट ये करना है कि लेटेस्ट भाव क्या चल रहा है. दिस एक्सरसाइज इनकरेज द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अदर देन द स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन. तो 63 पेज यहाँ पे आ गए हम, और हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हमारा मैथ्स और पावरफुल हो और हमारे आसानी से कैलकुलेशंस हो. मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे 64 पेज पे. तब तक आप रीड करना अच्छे से, ये लेसन को समझ लेना. मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 64, आगे के कैलकुलेशंस जानने के लिए. सी यू.